राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। उस मास में हमें क्या नियम लेना चाहिए और किस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, उस बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है। 3 साल के बाद एक बार यह महीना बढ़ता है और 3 साल के बाद अधिक मास आता है। इस मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस बार 2026 में ये महीना 17 मई से शुरू होगा और 15 जून को इस महीने का समापन होगा। इस महीने में हमें क्या नियम लेने चाहिए और क्या नहीं, तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस महीने में क्या क्या नियम ले सकते हैं। तो आप सुबह स्नान का नियम ले सकते हैं। अधिक मास में आप स्नान करेंगे तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप नदी या तालाब के आसपास रहते हैं तो आप वहां पर जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही जल में गंगा जल या तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो नहाने के पानी में पहले आप गंगा जल डालेंगे, उसके बाद ही उसमें जल से भरकर स्नान करेंगे। अगर आप स्नान का नियम ले रहे हैं तो आप सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान करेंगे। दूसरा नियम, आप भगवान विष्णु या भगवान शंकर की पूजा का नियम ले सकते हैं। आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं या आपके आसपास मंदिर है तो आप वहां जाकर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। या आप भगवान के सामने दीपदान का नियम ले सकते हैं। दीपदान आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या आप से संभव हो तो आप मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष दीपदान का नियम ले सकते हैं या आप सूर्य देव को अर्घ्य देने का नियम ले सकते हैं। अगर आप सूर्य को जल देने का नियम लेते हैं तो उस जल में आप रोली, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ या लाल पुष्प आपको मिल जाए तो वो मिलाकर आप अर्घ्य दें। और जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आप या तो कोई गमला रखें या आप कोई बड़ा बर्तन रखें जिससे जल जमीन पर ना गिरे, ना ही आपके पैरों पर गिरे। तुलसी पूजा का नियम ले सकते हैं। सुबह शाम या तो तुलसी के समक्ष दीपदान का नियम ले सकते हैं। तुलसी पूजन का हम नियम ले सकते हैं या भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं या हम भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का नियम ले सकते हैं या हम भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाने का नियम ले सकते हैं या पक्षियों को दाना डालने का नियम ले सकते हैं। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप जलदान का नियम ले सकते हैं। गाय को रोटी देने का नियम ले सकते हैं। रोटी पर थोड़ा सा घी, हल्दी और गुड़ लगाकर आप गाय को रोटी देने का नियम ले सकते हैं। चींटियों को आटा डालने का नियम ले सकते हैं। एक समय भोजन करने का नियम ले सकते हैं। आप पूरे अधिक मास में एक समय भोजन करेंगे। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप सुबह और शाम 108 बार जप करने का नियम ले सकते हैं या ओम नमः शिवाय जप करने का नियम ले सकते हैं या फिर आप राम नाम लिखने का नियम ले सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या सुनने का नियम ले सकते हैं कि अधिक मास में हर रोज़ मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगी या विष्णु सहस्त्र नाम को सुनूंगी। आप शिव सहस्त्र नाम भी सुन सकते हैं। आप अधिक मास के महत्व को सुनने या पढ़ने का नियम ले सकते हैं। भगवत गीता को पढ़ने का नियम ले सकते हैं। दीपदान का नियम ले सकते हैं। आप आकाश दीपदान कर सकते हैं, मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। आसपास अगर कोई नदी है तो आप नदी में दीपदान का नियम ले सकते हैं। जैसे नियम हम कार्तिक में, वैसाख में और माघ मास में लेते हैं उसी तरह से हम अपने नियमों का पालन अधिक मास में भी करते हैं। तो आप अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको नियम सही लगे आप वो ले सकते हैं। क्योंकि ये महीना 3 साल में एक बार आता है तो इसमें किए गए जप, तप और दान का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ नियम जरूर ले। अब हम जानेंगे कि हमें पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए। इस मास में शादी, सगाई, मुंडन,
गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। कोई भी शुभ काम इस मास में नहीं होता। इस मास में तामसिक भोजन का त्याग करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस मास में राई, शहद, उड़द की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मानसिक शुद्धि के लिए इस मास में किसी की निंदा न करे, झूठ न बोले और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करे। इस महीने में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए और ना ही किसी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। में सोना नहीं चाहिए। अगर पुरुषोत्तम मास में आप किसी भी नियम का पालन करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास के पहले दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि करें और अपने घर में पूजन करें। आप भगवान शंकर या भगवान विष्णु के सामने बैठकर हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प, जल लेकर आप जो भी नियम लेना चाहते हैं उस नियम का संकल्प करें कि अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए जो आप संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प को बोलो कि मैं ये संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आप पूरे महीने इस संकल्प को पूरा करने में मेरी मदद करें। इस तरह संकल्प करके आप भगवान के चरणों में जल अर्पित कर दें और अपना नियम शुरू करें। आपने अगर कोई भी नियम लिया है, अगर बीच में आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आप उस नियम को किसी और से करवा सकते हैं। जो भी हम नियम ले रहे हैं, संकल्प लेने के बाद 1 महीने तक हम उस नियम को पूरा करेंगे, उसे बीच में हम खंडित नहीं होने देंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक नियम ले सकते हैं। यह महीना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इस महीने में किए गए पूजा, व्रत और दान का हजारों मासों में किए गए पूजा और व्रत और दान से ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। इस मास में आप कुछ न कुछ ज़रूर करें। इस मास को आप यूं ही न जाने दें। कुछ न करने से तो कुछ करना बेहतर है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।